कुछ दिन पहले नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के बारे में बात करी थी। आज मैं 6 ऐसे तरीके बताऊंगा आपको जो एक नार्सिसिस्टिक इंसान यूज करता है आपको अब्यूज करने के लिए और इस रिलेशनशिप में आपको विक्टिमाइज करने के लिए। पहला है लव बॉम्बिंग। पहले प्यार करो, आपको कॉन्फिडेंस मिलो, जब आपको भरोसा वापस होने लग जाए फिर अब्यूज करो, ताकि आप इस जाल से, इस ट्रैप से कभी निकल ही ना पाओ। दूसरा है गैस लाइटिंग। आपकी रियलिटी पे इतना क्वेश्चन करेंगे, आपकी सोच समझ को इतना कंफ्यूजनल स्टेट में डालेंगे कि आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगोगे कि क्या मैं सही परसीव कर रहा हूँ चीज़ों को या गलत। और ये कंफ्यूजनल स्टेट ही एक नार्सिसिस्ट इंसान को बहुत मज़े देती है, क्योंकि कंफ्यूज रहोगे तो आप कभी निकल नहीं पाओगे और उनको अपनी एनर्जी सप्लाई मिलती रहेगी। नंबर 3 है जेलेसी। एक डीप सीटेड जेलेसी होती है एक नार्सिसिस्टिक इंसान के अंदर, क्योंकि उनकी खुद की सेल्फ एस्टीम बहुत वीक होती है, हालांकि वो पोर्ट्रे नहीं करते हैं। तो उस जेलेसी के चलते वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप तरक्की करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और ये चीज़ वो बोलेंगे नहीं, वो आपको हर तरीके से बहला फुसला के प्यार से रखेंगे और धीरे धीरे स्लाइटली आपको तरक्की के रास्ते में, आपको लगेगा कि आपको अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, बट आपकी तरक्की के रास्ते में रोड ब्लॉक्स बनाते रहेंगे और आपके मन में एक फियर इन्फ्लिक्ट करते रहेंगे कि ये रास्ता गलत है। वो चाहेंगे कि आप उस रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, डाइवर्ट हो जाओ और उनसे बेहतर इंसान ना बन पाओ। फिर आता है प्रोजेक्शन। देखिए, एक नार्सिसिस्टिक इंसान आपके साथ कभी खुश तो होता नहीं है, इनसिक्योर होता है, जेलिस होता है, हेट्रेड, डिसलाइक, ये सब भरा होता है उनके मन में। तो क्या होता है, वो कभी बोलेंगे नहीं, कभी ये जाहिर नहीं करेंगे कि मुझे तुमसे हेट्रेड है, डिसलाइक है या मैं तुमसे जेलस हूँ, बल्कि वो इस तरीके के सिनेरियोज क्रिएट करेंगे जहाँ पे वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये सारे इमोशन मेरे नहीं है तुम्हारी तरफ, बल्कि तुम्हारे हैं मेरी तरफ। दिस इज हाउ दे प्ले अ ट्रिक, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। फिर आता है फ्यूचर फेकिंग, यानी कि वो आपको सपने दिखाते हैं बहुत ही अच्छे बेहतरीन, कि आपकी जॉब अच्छी हो जाएगी, हम लोग साथ में रहेंगे, बहुत अच्छा फ्यूचर है, ये है वो है, बट दैट फ्यूचर इज फेक। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि जब आपको वो टेम्परेरीली वो फ्यूचर फेक किया जाता है, आपके ब्रेन को मिलता है डोपामिन रश। आपको लगता है ओ माय गॉड, लाइफ कैन बी बेटर, इस चीज़ का अंत है, चाहे आज तक अब्यूज झेली है मैंने, बट दिस कैन एंड एंड फ्यूचर कैन बी बेटर। आप फंसे रहते हो इस फ्यूचर की होप में और आप इस रिलेशन से एग्जिट नहीं कर पाते, एंड द नार्सिसिस्ट कीप प्लेइंग विद योर इमोशंस एंड दे कीप गेटिंग देयर सप्लाई। लास्ट है ब्लेम शिफ्टिंग। इसमें ट्रायंगुलेशन का भी यूज होता है कई बार। ब्लेम शिफ्टिंग क्या है कि वो हमेशा अपनी गलतियों को मानेंगे तो नहीं, किसी और सिचुएशन, पर्सन के ऊपर ब्लेम करेंगे, ताकि आपको ऐसा लगे कि वो इंसान डायरेक्टली नहीं आपको अब्यूज कर रहा है, बल्कि कोई और इंसान है जो आपके रास्ते में आया हुआ है। तो आपको देखेंगे आप लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आप नार्सिसिस्टिक इंसान से अपना हेट्रेड हटा के आपका गुस्सा और हेट्रेड शिफ्ट हो जाता है किसी तीसरे इंसान पे, सिचुएशन पे, या किसी भी XYZ फैक्टर के ऊपर। तो इससे क्या है, नार्सिसिस्टिक इंसान की छवि बिल्कुल क्लियर हो गई एंड यू आर नाउ इन कॉन्फ्लिक्ट विद सम अदर पर्सन एज वेल। इससे क्या होगा कि आपका सोशल सपोर्ट भी छिन जाएगा, आपके पास एग्जिट करने के रास्ते और कम हो जाएंगे। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो एक नार्सिसिस्टिक इंसान यूज करता है आपको अपने ट्रैप में रखने के लिए। तो बी अवेयर, इसको पैटर्न देखिए, पैटर्न को पहचानिए, इन सब टेक्टिक्स को याद रखिएगा, सेव करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भेजिए। आपको लगता है कि बार बार आपको अब्यूज किया जा रहा है तो बी कॉन्फिडेंट। अगर आपको लगता है कि यू आर कंटिन्यूसली बीइंग अब्यूज्ड, तो आप उस रिलेशनशिप के बारे में जरूर रीथिंक करिए और उससे बाहर निकलने का या उसको एंड करने का ठान लीजिए, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आउट।